टॉपिक है रिलेटेड सामान्य ज्ञान से और होमगार्ड में पूछे जाते हैं, तो सभी को क्वेश्चन को मिक्स करके हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। तो आपको जो है पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे और कुछ प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए धैर्य के साथ अंत तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद हो जाए। और हाँ, वीडियो को ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करें और लास्ट में हमें बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट थे। यदि आप प्रैक्टिस सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने यूपी होमगार्ड के लिए जो है एक एक प्रैक्टिस सेट जो है 50 क्वेश्चन के करा रखा है। तो आप जाकर चैनल पे सभी प्रैक्टिस सेट को हल करें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन को देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1949 को, या 2 अक्टूबर 1950 को। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन को देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, या नेहरू जी थे, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, या सरदार पटेल जी थे। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन को देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, या सरदार पटेल जी थे, या जवाहरलाल नेहरू जी थे, या लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए जनरल नॉलेज में भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी थे। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीएससी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन को देखते हैं, 1926 में हुई, या 1935 में, या 1949 में, या 1950 में। तो यूपीएससी का स्थापना जब हुई थी वह 1926 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनगण मन किसने लिखा? तो ऑप्शन को देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या भारतेंदु ने, या दिनेश चंद्र ने। तो जनगण मन जो इसका गीत के लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन को देखते हैं, लखनऊ है, या प्रयागराज है, या कानपुर है, या वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कहाँ है, लखनऊ में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन को देख लेते हैं, 1935 में, या 1947 में, या 1950 में, या 1956 में। तो उत्तर प्रदेश का जब यूनाइटेड से अलग हुआ था तो उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था वो 1950 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंभ मेला किस शहर में होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, मथुरा में, या वृंदावन में, या प्रयागराज में, या आगरा में। तो कुंभ मेला जो है वह प्रयागराज शहर में होता है, ना ही मथुरा में होता है, ना वृंदावन में, ना आगरा में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वह बारहसिंघा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आ सकता है प्रश्न। तो यूपी पुलिस की स्थापना जो हुई थी वह 1861 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरठ से शुरू हुआ, या लखनऊ से, या कानपुर से, या दिल्ली से। तो 1857 का जो विद्रोह था उसकी शुरुआत जो हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन को देखते हैं, 1757 में, या फिर 1764 में, 1857, या 1707 में। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्लासी का युद्ध, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो फर्रुख था, या शेर खान था, या फरीद खान था, या अली खान था। तो शेरशाह सूरी का जो असली नाम था वह फरीद खान था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन को देखते हैं, जैन धर्म से, या बौद्ध धर्म से, या हिंदू धर्म, या सिख धर्म। तो अजंता की गुफाएं जो संबंध रखती हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो हिस्ट्री में ज़्यादातर डेट ही पूछी जाती हैं, तो आप लोग जो है डेट को एक किसी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें और शाम सुबह देखेंगे तो आपको माइंड में जो है डेट जो युद्ध की सभी याद रहेंगी। तो ऑप्शन आएगा, आप लोग टिक कर जाएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त का रंग किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव रक्त का रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण बनता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह बेंजामिन फ्रैंकलिन जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ऑप्शन को देखते हैं, सोडियम है या लिथियम है या पोटेशियम या हीलियम। तो सबसे हल्की धातु पूछा है तो सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम है। यहीं सबसे हल्की जो गैस पूछता तो हीलियम गैस हो जाती। तो लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरज का मुख्य गैस तत्व कौन है? तो ऑप्शन को देखते हैं, हाइड्रोजन होता है या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होता है या नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन का जो मुख्य गैस तत्व होता है वह हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, CO2 होता है या H2O होता है या फिर O2 होता है या H2SO4 होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी जो होती है वह गौमुख से निकलती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का पश्चिमी तट सागर से लगता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का पश्चिमी तट जो है किस सागर से लगता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, लाल सागर से या अरब सागर से या काला सागर से या बंगाल की खाड़ी से। तो भारत का जो पश्चिमी तट है वह अरब सागर से लगता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ऑप्शन को देखते हैं, ब्लॉक प्रकार का है या प्लेटो या फोल्ड या रिज। तो हिमालय जो है एक फोल्ड प्रकार का पर्वत है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है जीके का। तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो है वह दुधवा है, वह जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन को देखते हैं, मुंबई में स्थित है या दिल्ली में या कोलकाता में या चेन्नई में। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वह दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है। तो भारत देश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी वह इंदिरा गांधी जी बनी थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, RBI रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी यह 1935 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, 5 जून को या 5 मई को या 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में पूरे 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, हार्ड डिस्क को या रैम को या CPU को या कीबोर्ड को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU को कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में देकर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रक्तचाप जिसे BP कहते हैं मापने का उपकरण है। तो BP का मापने का उपकरण जो होता है वह स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? BP को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ऑप्शन को देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या न्यूटन जी ने, या आइंस्टीन जी ने, या एडिसन जी ने। तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने बताया? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वह न्यूटन साहब थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।